अजीज़ बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ क्लास 5th से उर्दू लेके। आज के इस वीडियो क्लास में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे। आज का मेरा उन्वान है यानी आज का टॉपिक है ज़मीर और उसकी किस्में। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। यहाँ जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है ज़मीर प्रोनाउन, और उसके बाद सवाल में है ज़मीर किसे कहते हैं। तो जवाब, ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए। मतलब ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए। इसका इंग्लिश में होगा इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए। इन प्लेस ऑफ नाउन यानी ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए, जैसे मैं, हम, तुम, वह, मेरा, इसका वगैरह। ज़मीर किसे कहते हैं? जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए। इंग्लिश में है इन प्लेस ऑफ नाउन। उसके बाद ज़मीर की कुल 5 किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर इस्तिफ़ामी, नंबर 3 ज़मीर मौसूला, नंबर 4 ज़मीर इशारा, नंबर 5 ज़मीर तनकीरी। ज़मीर शख्सी की इसको जब पढ़ते हैं, जैसे ज़मीर शख्सी की ही 3 किस्में हैं, एक है मुतकल्लिम, एक है मुखातिब, एक है गायब। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी में कहता है कि वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। हाँ, तो पहले पढ़ रहे थे ज़मीर शख्सी। अभी देखिए स्क्रीन पे जो है ज़मीर शख्सी। नंबर 1 ज़मीर की किस्में की ज़मीर कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीरी। तो उसी ज़मीर शख्सी की पहली किस्म है ये प्रोनाउन का, ये ज़मीर का पहला किस्म है। ज़मीर शख्सी वह ज़मीर है जो किसी आदमी या जगह या चीज़ के बदले में आए। जैसे अहमद एक नेक लड़का है। पहले गौर से समझिए इसको कि वह ज़मीर है जो किसी आदमी, चीज़, जगह के बदले में आए। वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। जैसे अहमद एक नेक लड़का है, वह बड़ों की इज़्ज़त करता है। इसमें जो वह है वह ज़मीर शख्सी है। यहाँ से इंडिकेट करता है क्या? वह बड़ों की इज़्ज़त करता है। इसमें वह हो गया। ज़मीर शख्सी कौन है? वह है, वह ज़मीर शख्सी है। तो नंबर 1 में वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। जैसे अहमद एक नेक लड़का है, वह बड़ों की इज़्ज़त करता है। इसमें एग्ज़ाम्पल जो है, मिसाल जो है, ज़मीर शख्सी कौन है? वह है, वह ज़मीर शख्सी है। तो ज़मीर शख्सी की 3 दर्जे हैं, यानी 3 किस्में हैं। एक है मुतकल्लिम, एक है मुखातिब, एक है गायब। तो मुतकल्लिम क्या है? किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को कहते हैं। मुखातिब सेकंड पर्सन को, और गायब थर्ड पर्सन को। मुतकल्लिम मतलब बात करने वाला, जैसे हम आपसे बात करते हैं, और मुखातिब आप बात सुनते हैं। और किसी जो गायब है, जो हम दोनों के बीच में मौजूद नहीं है, जो गायब है, जिसके बारे में बात की जाए, वो गायब हो गया, वो हो गया थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम बात करने वाला, जिस बात करने वाला यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, हम लोग वगैरह। मुखातिब हाजिर बात सुनने वाला या जिससे बात की जाए, सेकंड पर्सन, जैसे तुम लोग, आप लोग वगैरह। समझ गए? मुतकल्लिम हो गया बात करने वाला, मुखातिब हो गया बात सुनने वाला, सेकंड पर्सन। गायब नंबर 3, जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन, जैसे वह लोग, वह, अहमद वगैरह। यानी इसमें जो है ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ज़मीर की कुल 5 किस्में हैं। एक पहला है ज़मीर शख्सी,
दूसरा है ज़मीर इस्तफ़ामी, तीसरा है ज़मीर मौसूला, चौथा है ज़मीर इशारा, पाँचवा है ज़मीर तनकीरी। और इसी ज़मीर की किस्मों में से जो पहला है ज़मीर शख्सी है। ज़मीर शख्सी की फिर 3 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की जो 3 किस्में हैं, पहला है मुतकल्लिम, दूसरा है मुखातिब, तीसरा है गायब। तो ज़मीर शख्सी को किसे कहते हैं? वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। और जैसे इसमें जो इंडिकेट करता है वह, जैसे वह बड़ों की इज़्ज़त, अहमद एक लड़का है, ठीक, और उसमें वह बड़ों की इज़्ज़त करता है, तो इसी में इंडिकेट करता है ज़मीर शख्सी, वह ज़मीर शख्सी है। उसके बाद ज़मीर शख्सी की 3 दर्जे हैं, 3 किस्में हैं। एक है मुतकल्लिम, दूसरा है मुखातिब, तीसरा है गायब। मुतकल्लिम बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, मुखातिब बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, गायब बात जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। तो इस तरह से ज़मीर शख्सी ज़मीर की पहली किस्में थी, ये हुआ। अब हम लोग उसकी दूसरी, तीसरी, ये सब अब बारी बारी से एक एक करके उसकी किस्में को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग गौर से इसको वीडियो को सुने और सुनने के बाद इसको अमल करें और थोड़ा समझें, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। ज़मीर शख्सी हो गया। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। उसके बाद नंबर 2 ज़मीर इस्तफ़ामी। तो इसकी दूसरी किस्म है, ज़मीर की दूसरी किस्म है ज़मीर इस्तफ़ामी। ज़मीर इस्तफ़ामी का पहले मतलब समझिए। इस्तफ़ामी कहते हैं क्वेश्चनिंग को, सवाल जवाब को, जिसको किसी से सवाल किया जाए, पूछा जाए। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ज़मीर इस्तफ़ामी वह ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करने के लिए बोला जाए। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, ज़मीर वह ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करने के लिए बोला जाता है। मतलब किसी की खोज के लिए, किसी के पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे कौन आया, ये क्या है, वो कब आया, वगैरह। तो समझ गए, ज़मीर इस्तफ़ामी वह ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करने के लिए बोला जाता है। किसी से कंफर्म होने के लिए कि कौन है, कौन आया, कौन किया है, जैसे क्वेश्चन मार्क के लिए बोला जाए, उसे ज़मीर इस्तफ़ामी कहते हैं। ज़मीर इस्तफ़ामी को क्या कहते हैं? क्वेश्चनिंग कहते हैं। उसके बाद ज़मीर मौसूला, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, ज़मीर मौसूला वह ज़मीर है जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए तब तक उसके मानी पूरी तरह समझ में नहीं आए। ज़मीर मौसूला वह ज़मीर है जो जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए तब तक इसके मानी पूरी तरह से समझ में नहीं आए, इसे हम लोग ज़मीर मौसूला कहते हैं। ज़मीर मौसूला की जो तारुफ है, इसका जो डेफिनेशन है, हम 2 तरह से जो लिखा है, 2 तरह से उसको बताया है। जैसे पहला तो हो गया, ज़मीर मौसूला वह ज़मीर है जब तक उसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए तब तक उसकी मानी पूरी तरह समझ में नहीं आए। मतलब ये किसी का मोहताज है, ये जब तक इसके साथ किसी दूसरे को ना जोड़ा जाए वो मुकम्मल मीनिंग नहीं देता है। उसके बाद या में देखिए कि वह ज़मीर है, ये ज़मीर मौसूला वह ज़मीर है जो अपने मतलब को जाहिर करने के लिए जुमले का मोहताज हो। मतलब ये जो ज़मीर मौसूला ये ऐसा है, इसको अपना मीनिंग बताने के लिए, अपना मतलब को जाहिर करने के लिए किसी दूसरे जुमले का मोहताज हो। जैसे जो शख्स, जिसका, जो कुछ, जो कोई वगैरह। मतलब ये अकेले में मीनिंग नहीं दे सकता, इसके साथ किसी दूसरे का मीनिंग होना ज़रूरी है, माने इसके साथ किसी को देना ज़रूरी है, नहीं तो ये अकेले में मीनिंग अपना माना बता नहीं सकता, अदा नहीं कर सकता है। इसके साथ किसी जुमले का मोहताज है, ये किसी जुमले को इसके साथ देना होगा, तभी ये अपना मीनिंग अदा कर सकता है। इसे हम लोग ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे हम लोग ज़मीर शख्सी पर लिए, नंबर 1 2 ज़मीर मौसूला, तीसरा ज़मीर मौसूला, अब चौथा। हाँ तो बच्चों, अब तक हम लोग फ़िलहाल ज़मीर की किस्मों में ज़मीर शख्सी, उसके बाद ज़मीर इस्तफ़ामी, ज़मीर मौसूला, 3 को पढ़े। सबसे पहले ज़मीर शख्सी की 3 किस्में को पढ़े, मुतकल्लिम, मुखातिब, गायब। उसके बाद ज़मीर शख्सी हो गया, ज़मीर इस्तफ़ामी हो गया, ज़मीर मौसूला हो गया। और उसके बाद अभी हम लोग नंबर 4 पढ़ेंगे, ज़मीर इशारा। नंबर 4, 4th नंबर, ज़मीर इशारा वह ज़मीर है
जिसके ज़रिया किसी की तरफ इशारा करके बोला जाए या बताया जाए, वह ज़मीर है। ज़मीर इशारा वह ज़मीर है जिसके ज़रिया किसी की तरफ इशारा करके कहा जाए, जैसे वो लड़का, ये कुर्सी, ये सब किताबें वगैरह, ये सब हो गया ज़मीर इशारा। मतलब ज़मीर इशारा मतलब ज़मीर इशारा है किसी भी चीज़ की तरफ, जगह की तरफ या इंसान की तरफ मतलब इशारा करके बोलना, जैसे ये लड़का, ये कुर्सी, ये सब किताबें वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ की तरफ। उसके बाद नंबर 5, ज़मीर तनकीरी वह ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए, चीज़ के बदले यानी ज़मीर तनकीरी वह ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले इस्तेमाल हो, जैसे कुछ, कोई, बाँझ, चंद वगैरह। वह ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स मतलब जो कन्फर्म ना हो या किसी चीज़ के बदले इस्तेमाल हो, जैसे कोई, कुछ, बाँझ, चंद वगैरह। हाँ, तो इस तरह से बच्चों ज़मीर की 5 किस्में हो गया। पहली किस्में ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीरी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।